एक ऐसा कपड़ा जिसे इस दुनिया का सबसे रहस्यमय कपड़ा कहा जाता है। The leader of the Roman Catholic Church, Pope Francis, prays before a 14-foot long ancient linen cloth. जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये ईसा मसीह के कफन का कपड़ा है। जब उन्हें क्रूसीफाई करके दफन के लिए ले जाया जा रहा था तो उन्हें इसी कपड़े पर रखा गया था और इस कपड़े पर जो चेहरा बना है ये ईसा मसीह का ही चेहरा है। मगर जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो कुछ और ही नतीजे सामने आए जिसने मजहबी लोगों के विश्वास को तोड़ डाला और पूरी दुनिया के सामने एक नई रहस्य की पहेली पेश कर दी। इस कपड़े को श्राउड ऑफ ट्यूरिन कहा जाता है, यानी ट्यूरिन का कफन। और जितना ये कपड़ा रहस्यमय है उतनी ही दिलचस्प इसकी कहानी है। दरअसल श्राउड ऑफ ट्यूरिन इटली के ट्यूरिन शहर के एक चर्च कैथेड्रल ऑफ सेंट जॉन द बैप्टिस्ट में रखा है। इसकी लंबाई 4.4 मीटर है और चौड़ाई 1.1 मीटर। ये लेनिन यानी पौधों से बने हुए धागों का बुना हुआ कपड़ा है जिसके ऊपरी तंतुओं पर स्ट्रॉ येलो कलर की छवि बनी है जो कपड़े की पूरी लंबाई पर फैली हुई है और दिखने में ये एक आदमी के शरीर की छवि है और यही वो छवि है जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। ये एक ऐसे आदमी की छवि है जिसके चेहरे पर दाढ़ी है और मानो उसे काफी यातनाएं देकर सूली पर चढ़ाया हो और इस वजह से उसकी मौत हुई हो। कपड़े पर खून के धब्बों के भी निशान है और कपड़े पर बनी ये छवि, ये पिक्चर कुछ इस तरह बनी है कि ये किसी इंसान के द्वारा संभव ही नहीं है। इस कपड़े को पहली बार आज से 670 साल पहले 1350 के दशक में फ्रांस के लीरे नामी गांव के एक चर्च में जियोफ्रॉय डी चार्नी नामी एक फ्रेंच सिपाही ने सबके सामने पेश किया था और दावा किया था कि यही वो कफन है जिस पर जीसस को क्रूसीफाई करने के बाद रखा गया था। इसके 30 सालों के बाद 1389 में ट्रोयस के बिशप ने पोप को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि ये कपड़ा जाली है, नकली है, यानी ये किसी कलाकार की पेंटिंग है, जीसस का कफन नहीं। 1453 तक ये कपड़ा फ्रांस के लीरे में ही रहा, मगर 1453 में जियोफ्रॉय डी चार्नी की पोती मार्गरेट डी चार्नी ने इस कपड़े को हाउस ऑफ सेवॉय के हवाले कर दिया, जो परिवार उस वक्त फ्रांस और इटली के कुछ इलाकों पर शासन करता था। सेवॉय परिवार इस कपड़े को फ्रांस के चेम्बरी शहर ले गया और 1464 में इस कपड़े के लिए एक स्पेशल चैपल भी बनाई गई। लेकिन 1532 में जिस चैपल में ये कपड़ा रखा था वहां आग लग गई और चांदी के बॉक्स में रखे इस कपड़े पर चांदी पिघलकर गिरने लगी, जिससे इसके ऊपर स्कॉचिंग के निशान पड़ गए और आग को बुझाने के लिए पानी डालने के दौरान कुछ पानी के दाग भी इस कपड़े पर समा गए। चेम्बरी शहर सेवॉय परिवार की कैपिटल थी जिसे 1578 में सेवॉय परिवार के मुखिया ने इटली के ट्यूरिन शहर में ट्रांसफर कर दी और इस कपड़े को भी ट्यूरिन लाया गया जहां ये आज तक मौजूद है और तब से इसका नाम श्राउड ऑफ ट्यूरिन पड़ गया, यानी ट्यूरिन का कफन। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी इस कपड़े को छुपाने की काफी कोशिश की गई और 1997 में जहां ये कपड़ा मौजूद था वहां फिर से आग लग गई, लेकिन खुशकिस्मती से इस कपड़े को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईसाइयत के ज्यादातर लोग इसे ईसा मसीह के कफन का कपड़ा ही मानते हैं क्योंकि ईसाइयत में जिक्र है कि ईसा मसीह की मौत के बाद उन्हें एक कपड़े पर रखा गया था जिस पर उनका चेहरा छपा हुआ है और जब उन्हें सूली से उतारा गया तो कफन पर रखने से पहले उनके चेहरे पर एक सफेद रुमाल भी रखा गया था और बताया जाता है कि वो सफेद रुमाल आज भी स्पेन के ओविएडो सिटी में मौजूद है जिस पर ईसा मसीह के चेहरे के निशान तो नहीं है मगर खून के निशान साफ नजर आते हैं और इस खून का ग्रुप और श्राउड ऑफ ट्यूरिन में लगे खून के धब्बों का ग्रुप भी सेम AB है। अकॉर्डिंग टू ईसाइयत ईसा मसीह रोमी इतिहास के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन पर पहले तो खूब जुल्म किया गया, उन्हें अनगिनत कोड़े मारे गए और फिर इसके बाद उन्हें सूली पर भी चढ़ा दिया गया और इस कफन के कपड़े पर भी एक ऐसे ही व्यक्ति का चित्र बना है जिस पर पहले तो खूब जुल्म किया गया, उसका पूरा बदन जख्मी कर दिया गया और फिर आखिर में उसे सूली पर चढ़ा दिया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि कपड़े की गहरी जांच करने के बाद वैज्ञानिकों ने ये क्लियर कर दिया कि ये कपड़ा किसी इंसानी कला का नमूना है ही नहीं, यानी इस पर बनी ये आकृति, ये पिक्चर किसी इंसान ने नहीं बनाई है। इसके ऊपर न कोरोजन, न स्याही, न किसी ऐसे पदार्थ की मौजूदगी है जो ये साबित करे कि ये एक ह्यूमन आर्ट है। इसके धागे भी आपस में चिपके हुए नहीं है जो कि कलर करने पर या लिक्विड मटेरियल यूज करने पर चिपक जाते हैं, जिससे ये क्लियर होता है कि इस कपड़े पर जो ये आकृति बनी है ये किसी इंसान ने हाथों से नहीं बनाई है। मगर इन सब के बेस पर हम ये भी नहीं कह सकते कि इस कपड़े पर नजर आ रहे शख्स ईसा मसीह है, क्योंकि वैज्ञानिक परीक्षण में इस थ्योरी को सिरे से नकारा गया है। इस कपड़े की आधुनिक वैज्ञानिक खोज 1898 में पहली बार पियो नामी एक इटालियन ने शुरू की थी
की। उसने पहली बार इस कपड़े की तस्वीर ली थी, जिसके बाद पहली बार दुनिया ने इस कपड़े पर एक आदमी की क्लियर पिक्चर देखी। इसके 33 साल बाद 1931 में गिसेप्पो एनरी ने दोबारा कपड़े की पिक्चर ली और दुनिया को ये बताया कि कपड़े पर एक मृत सूली पर चढ़ाए हुए जख्मी आदमी की तस्वीर है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस कपड़े की ओर खींचा। 1975 में वैज्ञानिक जॉन जैक्सन ने रिसर्च करी कि कपड़े पर दूरी का ज्ञान मौजूद है, यानी इस कपड़े पर कोई आर्ट नहीं की गई, बल्कि जब ये तस्वीर इस कपड़े पर बनी तब ये कपड़ा किसी व्यक्ति की आकृति से लिपटा हुआ था। 1978 में इस कपड़े पर रिसर्च करने के लिए 30 वैज्ञानिकों की एक कमेटी भी बनाई गई और अब तक की रिपोर्ट से साबित हो रहा था कि इस कपड़े पर एज अ पॉसिबल ईसा मसीह का ही चेहरा और शरीर के निशान बने हुए हैं। लेकिन फिर 1988 में कपड़े के एक कोने के टुकड़े की कार्बन डेटिंग की गई तो पाया गया कि ये कपड़ा ईसा मसीह के वक्त का है ही नहीं, बल्कि 1260 से 1390 के बीच के वक्त का है। इस रिपोर्ट की मजहबी लोगों ने काफी आलोचना की और इसे अनऑथेंटिक करार दिया, क्योंकि उनका कहना था कि कपड़े के जिस हिस्से की कार्बन डेटिंग की गई वो हिस्सा आग लग जाने के बाद मरम्मत किया गया था, इसलिए उसकी कार्बन डेटिंग मध्य युग की साबित हो रही थी। जबकि कपड़े के मुख्य भाग यानी सेंटर के भाग की कार्बन डेटिंग की जाए तो मालूम चलेगा कि कपड़ा हकीकत में ईसा मसीह के ही वक्त का है। इसके अलावा जो 5वीं शताब्दी के रोमन एम्पायर के सिक्कों पर ईसा मसीह का चेहरा छपा है वो इस कपड़े पर बने आदमी के चेहरे से कई हद तक मिलता है, जबकि ये कपड़ा तो पहली बार 1350 में दुनिया के सामने आया। इसीलिए रिलीजियस लोगों का ये बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ये कपड़ा ईसा मसीह का ही कफन है। हालांकि दोस्तों, इन सब के बावजूद ये ठोस सबूतों के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये कपड़ा ईसा मसीह का कफन है और आज तक ये एक रहस्य बना है कि इस कपड़े पर बनी ये आकृति, ये पिक्चर किस आदमी की है। फिलहाल इस कपड़े को ईसाइयत के मुकद्दस चर्च में रखा गया है और पोप फ्रांसिस भी इस कपड़े को देखने जा चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये कपड़ा ईसा मसीह का कफन है और कपड़े पर बना ये चेहरा ईसा मसीह का चेहरा है? कमेंट करके जरूर बताएं।